जनरल सिवाच, आज आप सबसे ज्यादा किस बात पर नजर रखे हुए हैं? क्योंकि ये शुरुआत भर है कि नहीं, अब हम लोग एकदम डीप डाइव कर चुके हैं? नहीं जनरल सिवाच, आई कांट हियर यू। हाँ हाँ, मैं रूबिका, ऐसा है कि इनकी जो 7 मिनिस्टर और इनका बड़ा दस्ता पहले ही भारत में आ चुका है। हाँ। इंटर गवर्नमेंटल जो डिफेंस के ऊपर डील हो चुकी हैं, कुछ इंटर और अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब मोहर लगनी बाकी है। मुझे लगता है S-400 पे लगेगी, जो कि 3 से 5 रेजिमेंट और मिल सकती हैं। S-500 के ऊपर बातचीत होगी, Su-57 जॉइंट प्रोटेक्शन की बातचीत होगी, और मुझे लगता है उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक प्रकार से लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक है वो यही है कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया में कैसे रूस भारत की मदद कर सकता है, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ट्रेड के बारे में अगर आप देखें तो ये भी होगा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है उसको कहते हैं मोबिलिटी और मैन पावर, वो बहुत चाहिए रूस को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। रीलॉस जो है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्ट, वो मतलब कि आप ये कहें कि एक दूसरे देश की आप नेवल पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर मैं ये बताना चाहूँगा रूबिका, ये हमने पहले अमेरिका के साथ भी किया हुआ है। लीमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, याद रखो, हमने अमेरिका से 4 बेसिक एग्रीमेंट किए हुए हैं। हमने कोमकासा भी किया है, लीमियो भी किया है, बेका भी किया है। तो ये सच्चाई है कि रूस के साथ जो रिश्ते हैं उसके अंदर ज़्यादा एक प्रकार से आपका वो कि नजदीक की आती जा रही हर बार। मैं फिर कह रही हूँ ना कि जो हम अमेरिका से दूर कर रहे हैं या अमेरिका से हमारी दूरी है, क्या रशिया वो भरपाई कर पाएगा? जैसा आपने अभी काम करने वाली जो फौज है, हमारी काम करने वाली फौज का मतलब ये है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हर साल हमारी 11 से 12 मिलियन बढ़ जाती है, मतलब वो वर्कफोर्स तैयार हो जाती है। अब उसको खपाना है, खाड़ी के मुल्क तो खपाते ही हैं, लेकिन 2030 तक ये आंकड़ा 68.9% तक पहुंच जाएगा। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है, ये तस्वीरें यतेंद्र बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। यतेंद्र, काफिला निकल चुका है? देखिए, काफिला निकल रहा है। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन का काफिला निकल गया है। राष्ट्रपति भवन से जोरदार स्वागत राष्ट्रपति पुतिन का किया गया, और अब ये काफिला जो निकल रहा है अब ये सीधे राजघाट जाएंगे, जहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और उसके बाद से वो हैदराबाद हाउस जाएंगे। और इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ 7 मंत्रियों का उनका बड़ा डेलीगेशन भी उनके साथ आया है, जो उनके साथ ही हैदराबाद हाउस में भी उस दौरान मौजूद रहेगा। लेकिन बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में होगी, क्योंकि आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं, और जिसमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी, और द्विपक्षीय जो माना जा रहा है कि दोनों की जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी उस दौरान भारत और रूस के बीच में 25 से ज़्यादा समझौतों पर मोहर लग सकती है। आप देख सकते हैं काफिला निकल चुका है राजघाट के लिए, और राजघाट पहुंचकर वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे राष्ट्रपति पुतिन जी। हाँ, और जैसा यतेंद्र बता रहे हैं कि देखिए काफिला निकल चुका है, अब यहाँ से सीधा रुख होगा राजघाट का, जहाँ पर मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल मौजूद है। प्रियंका, कितना वक्त लगेगा राष्ट्रपति भवन से राजघाट पहुँचने में? देखिए, आमतौर पर तो 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इनके कारवा के साथ ये माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 मिनट में कभी भी यहाँ पर वो आ सकते हैं। मैं ज़रा आपको कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा अगेंस्ट द लाइट है, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि पीछे जो है पूरी रोड अब खाली कर दी गई है। पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पर अब ऑब्जर्व किया जा रहा है, कोई व्हीकल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और हमको भी एक निश्चित दूरी से दूर अभी खड़ा किया गया है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति भवन से जो पूरा कारवा निकला हुआ है वो राजघाट आएगा, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में वो तस्वीरें भी हम कैद करेंगे। यहीं से होते हुए आपको मैं दिखाऊं, एक पोस्टर होर्डिंग नजर आ रही है आपको राष्ट्रपति पुतिन की, जो उनके वेलकम के लिए दिल्ली भर में लगी हुई है। ऐसे में यही होर्डिंग के बगल से ही वो रास्ता है जहां से वो जाएंगे। थोड़े से पुलिस वाले भी आपको वहां नजर आ रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। यहीं से लेफ्ट साइड पे जाके उनकी राइट साइड को जाकर ये रास्ता है जहां से VIP गेट है, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। अब
इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कारवा के साथ आ रहे हैं और पूरे रूट को सैनिटाइज कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ पर पुतिन पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर रूपिका, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, दुनिया भर को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले बापू की समाधि में वो पहुंचेंगे। और शायद अहिंसा एक ऐसा शब्द या एक ऐसा फिनोमेना जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल दुनिया भर में है। और ऐसे में जब कद्दावर नेता, दुनिया के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक बार नहीं कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि ये जो सदी है वो युद्ध की नहीं, वो बुद्ध की सदी है। और पुतिन उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। यूक्रेन के साथ जो इस वक्त चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसे रुकना होगा और तभी जाकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो सकता है।